और आइए अब देखते हैं पंजाब की खबरें। पटियाला में 2 दिनों से निकली धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह 20 मिनट तक ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं मौसम में बदलाव की वजह से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इस दौरान किसानों ने कहा कि बारिश के कारण गेहूं की फसल को तो नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये जो ओलावृष्टि हुई है इसकी वजह से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। टमाटर, बैगन, गेहूं, सरसों, गोभी और इसके साथ ही और भी जो सीजनल सब्जियां हैं किसानों ने अपने खेतों में लगा रखी थी, उस पर भी नुकसान का असर देखने को मिला है। जी जी ओले पे धनिया, पालक, सरों, बैंगन का बहुत नुकसान है सर। फसल का सरों गिर दी, पत्ता छांगया गया, फल नूं नुकसान बहुत होया। कणक नूं किन्ना कुं नुकसान है? कणक भी बहुत छांगी गई सर, बल्लियां तोड़ दियां, नसियारे बराई हुई थी, बहुत नुकसान होया सर। ते नुकसान बहुत है सर, गिर दी, एक कच्ची फसल गिर गई है, नुकसान है। आग पै गया बैंगन, टमाटर सर बहुत नुकसान है। धनिया, पालक, सरों, कणक का भी बड़ा नुकसान है सर। बंद गोभी फुल भन्ने गए, जी तो इसका तो बहुत धक्का लग गया सर। बैंक यूनियनों की हड़ताल रही मंगलवार को और उसकी वजह से पटियाला के शेरावाला गेट पर भी बैंक के जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बैंक के जो संघ के नेता हैं उन लोगों ने कहा कि 5 डे वर्क वीक की उनकी मांग है और ये लंबे समय से पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि पिछले 21 महीनों से वो लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार उनकी मांग को पूरा कर लेगी, लेकिन लंबे समय के बाद भी जब सरकार ने इसे लागू नहीं किया तो देश भर के 8 लाख कर्मचारी मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਔਰ EMPLOYEਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡੇ ਵਰਕ ਵੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਜ 99% ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ UPI ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ATM ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਡ ਅਪੌਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ IBA ਨਾਲ ਕਿ 5 ਡੇ ਵਰਕ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने SYL के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी पंजाब पहले ही कई बार अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि पंजाब के पास किसी को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाबियों का हक है। गोल्डी बराड़ के माता पिता को गिरफ्तार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सरकार पर बिल्कुल भी उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार के ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है उसको लेकर भी सवाल उठाया। नहीं, मैं तो थले महारानी साहिबा भी मनरेगा दे जी राम जी दे जितने मजदूर भैनों ने उन्हां नाल गलबात करन दा भी कार्यक्रम सी। असी कल्ला भाषण देने लिए नहीं आ रहे, असी उन्हां दी दुख तकलीफ भी सुन रहे हैं। और बड़ी कई बार हैरानी हुंदी है, उंगली ते खून ला के शहीद नहीं होया जा सकता। ये सरकार गरीब की गल करती है और दलित की गल करती है, पर दलित और मजदूर और गरीब लिए कुछ नहीं किया। साल साल हो गया मनरेगा दे मजदूरां नूं काम बंद होया पिया और जे किसी दिहाड़ी भी लगी है, इस साल 26 दिहाड़ियां लगी दी सी हुण तक। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 100 दिहाड़ियां चों 26 दिहाड़ियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ और ਉਹਦੇ अंदर भी जे दिहाड़ी जिहदी लाई है जिन 10 दिहाड़ियां लवाइयां ਉਹਦੀਆਂ पैसे 5 ਦਾ ਉਹ पैसा कित्थे जा रहा है। मंगलवार को देश भर के बैंक कर्मचारियों ने एक दिन का हड़ताल रखा। उनकी मांगे हैं 5 डेज वीक की
और इसी को लेकर वो हड़ताल पर थे। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन का हड़ताल जो रखा, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में तर्क भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अपने परिवार को वो समय देना चाहते हैं, इसलिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी उन्हें चाहिए। बैंक कर्मचारियों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बैंक का काम ठप रखा। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈਪਾਟਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2015 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਆਈਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦਮਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और अगर ये ना मांग मनी गई तो आगे भी हड़ताल जरूरी है। हर दायरा जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी इंडिया का भी कोई भी ऑफिस है और सोमवार तो लेकर शुक्रवार तक काम करती है। असी भी चाहते हैं कि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ च बैलेंस हो। असी भी चाहते हैं कि परिवार को टाइम देइए, लेकिन एक 10 तो 5 बैंक का टाइम है, लेकिन 10 तो 5 नहीं होता, 10 तो 8 ही होता है। मोड़ मंडी में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विधायक और नगर काउंसिल के प्रधान के बीच मंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ और इसके गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी अब ये बन गया है। इस विवाद के बाद मोड़ मंडी की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। इस पूरे मामले में करनैल सिंह द्वारा हल्का विधायक सुखबीर सिंह पर 30 लाख रुपए लेने के आरोप भी लगाए गए थे। आरोपों के सामने आने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिंधु ने विधायक सुखबीर सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मंच पर बैठने का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। एक होर विच जोड़ के कि जेड़ा इन्हें 40-50 लाख रुपये तो वध पैसा पंचायतां तो लोकां तो इकट्ठा करके फ्लड रिलीफ के नौ ते खा लिया है, ਉਹਦੀ भी नाल ही पड़ताल होवे, क्योंकि लोकां नूं हलके च ते मंडी च पता है कि इन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी बहुत ਵੱਡੀ रकम आपदे कोले रख के सिर्फ एक मैं दिखाने वास्ते पब्लिसिटी स्टंट वास्ते कुछ पैसे इन्हें सीएम नूं आपदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ रंगला पंजाब बनाया सी कोई ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। अमृतसर पुलिस ने ड्रग्स और अवैध हथियारों की क्रॉस बॉर्डर तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक इंटरनेशनल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर पुलिस ने इस दौरान ऑपरेशन के जो चलाया गया उसके दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 2 मॉडर्न पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस और करीब 2 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के तस्करों और विदेशी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे। उनके कहने पर ड्रोन और दूसरे तरीकों से बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप मंगवाई जाती थी, जिन्हें बाद में पंजाब के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता था। इस मामले में अमृतसर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है और जो ये पूरा उनका नेटवर्क है अब उसकी तहकीकात की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 1.5 kg ਹੀਰੋਇਨ, 2 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲਸ, 1,98,000 रुपया ड्रग मनी ਤੇ 34 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ 9mm ਦੇ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ
बठिंडा में कंगना रनौत से जुड़े मामले में अदालत में 2 और गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। इस सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के वकीलों ने दलील दी कि यह मामला किसी व्यक्ति की माता से नहीं बल्कि किसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। इस दौरान क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने भी अदालत में अपनी गवाही दर्ज करवाई है और इसके साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने से जुड़े मामले पर भी कंगना रनौत के वकीलों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। दलीलों को सुनने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी 2026 तय की गई है। ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਫੈਕਟ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।